ओम नमो नारायण। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास की कथा का 5वां दिन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की कथा का 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति उत्तम कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निर्वत होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी, सरोवर, दबे, कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन से पहले सिर न धोवें तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और यह कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन न करें, न ही जल पीवें, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिता देवें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावें, उसको लाल वस्त्र पहनावें और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावें और बुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। यह अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न होते हैं जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केशर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन व्रत वस्त्र का दान करती है वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ों वर्ष तक बैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो जय जय श्री राधे। 5वां अध्याय समाप्त।